नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, मंत्री और परिषद और मुख्यमंत्री जो हमारा टॉपिक है उसका सब टॉपिक है जो मुख्यमंत्री उसका अध्ययन करवाना है। पहले हमने जो अध्ययन किया, पहले हमने जिन टॉपिकों का इस जो मुख्य टॉपिक है, इस टॉपिक में हमने कौन सा टॉपिक है, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। और आज जो हमें अध्ययन करना है वो मुख्यमंत्री का करना है। आज हमें जो अध्ययन करना है वो मुख्यमंत्री का करना है। तो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री में जो पहला हमारा टॉपिक था मंत्री परिषद, उसका अध्ययन हमने कहाँ तक किया, उसका किन किन टॉपिकों का अध्ययन किया वो एक बार थोड़ा बता देते हैं। हमने जो अध्ययन किया था वास्तविक कार्यपालिका मंत्री, वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद, वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद, इसका हमने अध्ययन किया इससे पहले वाले में। दूसरा था मंत्री परिषद की रचना एवं गठन, मंत्री परिषद की रचना एवं गठन। द्वितीय था मंत्री परिषद की रचना एवं गठन, मंत्री परिषद की रचना एवं गठन। इसमें था पहला जो था मुख्यमंत्री की, इसमें पहला जो हमारा टॉपिक था मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ये हमारा टॉपिक था। दूसरा हमारा था मंत्रियों का चयन, मुख्यमंत्री किन लोगों को मंत्री नियुक्त करता है, किन बातों का ध्यान रखता है, मंत्रियों का चयन। मंत्री परिषद रचना एवं गठन में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों का चयन। फिर था मंत्रियों की योग्यताएं, मंत्रियों की योग्यताएं, मंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। नेक्स्ट था मंत्रियों का शपथ ग्रहण, मंत्रियों का शपथ ग्रहण। और फिर आगे का टॉपिक हमारा था मंत्रियों की श्रेणियां, कौन कौन से मंत्री होते हैं। 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, मंत्रियों की श्रेणियां। फिर हमारा जो टॉपिक था वो था मंत्रियों के वेतन और भत्ते, मंत्रियों के वेतन और भत्ते। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, इससे आगे वाला टॉपिक था मंत्री परिषद का कार्यकाल, मंत्री परिषद का कार्यकाल, मंत्री परिषद कितने समय के लिए होती है। मुख्यतः इनका कार्यकाल विधानसभा पर होता है जो 5 वर्ष रहता है। फिर है सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व। फिर नेक्स्ट है हमारा मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली, मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वह था मंत्री परिषद की शक्तियां एवं कार्य, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की शक्तियां एवं कार्य। मंत्री परिषद की शक्तियों और कार्यों में नंबर 1 आता है शासन की नीति निर्धारित करना, शासन की नीति निर्धारित करना। दूसरा जो कार्य आता है वो आता है उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श,
कुछ पदों के संबंध में नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श। नेक्स्ट जो कार्य था, आगे वाला जो कार्य था, विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था कानून निर्माण का कार्यक्रम करना। कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। और जो नेक्स्ट इससे आगे वाला जो कार्य था वह था बजट तैयार करना। मुख्यमंत्री परिषद के 5 कार्य: बजट तैयार करना। ये जो 3 टॉपिक है, कौन कौन से 3 टॉपिक है? वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की रचना एवं गठन, और मंत्री परिषद की शक्तियां। मंत्री परिषद की शक्तियां एवं कार्य। मंत्री परिषद की शक्तियां एवं कार्य। हमने रचना का मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में, मंत्रियों का चयन, मंत्रियों की योग्यताएं, मंत्रियों की शपथ ग्रहण, मंत्रियों की श्रेणियां, मंत्रियों के वेतन और भत्ते, मंत्री परिषद का कार्यकाल, सामूहिक उत्तरदायित्व और मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली। मंत्रियों की शक्तियों में शासन की नीति निर्धारित करना, कुछ पदों के संबंध में नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श देना, विधानमंडल के में शासन का प्रतिनिधित्व करना, कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना और बजट तैयार करना। ये जो 3 टॉपिक है हमारे मंत्री परिषद की वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद की रचना एवं गठन, मंत्री परिषद की शक्तियां और कार्य, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया। ये जो 3 टॉपिक है ये हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में कर लिया था। इससे पूर्व वाले वीडियो में इसको करने की समझा दिया था। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो, जैसा कि पहले भी मैंने बता दिया, मुख्यमंत्री। आज हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की बात करते हैं। राज्य मंत्री परिषद, जो मंत्रियों का मुख्य है वो मुख्यमंत्री। राज्य की मंत्री परिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। जिस प्रकार से केंद्र में मंत्री परिषद के मुखिया को, मुख्य प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की जो कार्यपालिका है उसका वास्तविक प्रधान होता है। अतः संवैधानिक राज्य में लगभग वही स्थिति है जो केंद्र में प्रधानमंत्री। राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जो केंद्र में प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, जैसा हमने शुरू में पढ़ा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में की जाती है, किस प्रकार से मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में व्यवस्था है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद यह कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। जिस दल को बहुमत है या वो चुनाव से पहले गठबंधन बन चुका है, गठबंधन के मुख्य दल के नेता को या फिर बड़े दल के नेता को। किंतु मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में दो परिस्थितियों में राज्यपाल को स्वविवेक की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 2 परिस्थितियां जब ऐसी हो जिसमें राज्यपाल को विवेक से वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। वो 2 परिस्थितियां कौन सी होती है? जब किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं, जब दल पर बहुमत प्राप्त दल का नेता न हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को स्वविवेक की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। एक ये स्थिति।
दूसरी ये है कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का सर्वमान्य नेता था, और ऐसा भारतीय राजनीति में 3 बार हुआ। 1966 के चुनाव में हुआ, 1970 के चुनाव में हुआ, 1977 के चुनाव में हुआ और 2014 के काल में। यानी ये 3 परिस्थितियां ऐसी थी, 3 स्थितियां ऐसी थी 1966, 1970 और 1977। तो ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल को मुख्य तो 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय इन बातों का ध्यान में रखता होता है कि बहुमत, जिस दल को बहुमत मिला है उसके दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, या बहुमत से पहले गठबंधन बन सका उसके नेता को करता है, या बड़े दल के नेता को करता है। परंतु 2 परिस्थितियों में से विशेष शक्ति मिल जाती है, विवेक की शक्ति मिल जाती है। एक तो गठबंधन का नेता नहीं है, एक तो गठबंधन का दल का नेता नहीं है, और एक गठबंधन है उसका सर्वमान्य नेता नहीं है। और ऐसा भारतीय राजनीति में कई बार हुआ है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां हैं और क्या कार्य है? नंबर 1, मंत्रिपरिषद राज्य प्रशासन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है, जो राज्य के सारे काम मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है, इस नाते मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य कई हो जाते हैं। नंबर 1, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। नंबर 1 क्या है? मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। मुख्यमंत्री अपने कार्यों के संचालन के लिए, अपने कार्यों के सफल संचालन के लिए मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है, मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सर्वप्रथम कार्य अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। मुख्यमंत्री मंत्रियों के चयन की सूची राज्यपाल को दे देता है, जिसे राज्यपाल स्वीकार कर लेता है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री बहुत कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। मंत्रियों की संख्या और विभागों के संबंध में मुख्यमंत्री का ही निर्णय होता है कि कितने मंत्री रखने हैं, किस मंत्री को क्या डिपार्टमेंट देना है, किस व्यक्ति को मंत्री बनता है। इसमें मुख्यमंत्री का ही विवेक होता है। नंबर 2 है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है तथा उसकी अध्यक्षता करता है। बैठकों के लिए एजेंडा या कार्यसूची मुख्यमंत्री द्वारा ही तय की जाती है कि हमें कौन कौन से कार्य करने, किस प्रकार से करने। यदि मुख्यमंत्री पर्याप्त प्रभावशाली है तो मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही मुख्यमंत्री की इच्छानुसार संपादित होती है। नंबर 3 है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। शासन के विभिन्न विभाग, अलग अलग मंत्री अलग अलग कार्य करते हैं, उन जो समस्त विभाग है उनमें समन्वय का कार्य भी मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री इस बात का प्रयत्न करता है कि शासन के सभी विभाग, दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद, एक इकाई के रूप में कार्य करें। यदि मंत्रिपरिषद के 2 या अधिक सदस्यों में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उसके द्वारा मतभेद दूर कर सामंजस्य स्थापित किया जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में वह विभिन्न विभागों के आदेश निर्देश देने की स्थिति
में होता है। नंबर 4, मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा और परिवर्तन। मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा और परिवर्तन। मंत्रियों के कार्य का बंटवारा और परिवर्तन। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के अपने सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। एक बार मंत्रिपरिषद का निर्माण होने से सदस्यों का बंटवारा कर चुकने के बाद वह जब चाहे किसी भी मंत्री के विभागों और उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्णय को सामान्यतः किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती। नंबर 5, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करते हैं। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री पर यह भार होता है कि वह मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करे। वह मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। सामान्यतः कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री को सूचित किए बिना राज्यपाल से वार्ता नहीं करता। राज्यपाल के साथ वार्ता के संबंध में मुख्यमंत्री को जो जानकारी देता है वह अधिकारी है। नंबर 6, विधानसभा का नेता। विधानसभा का नेता। विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री का दोहरा व्यक्तित्व है। एक और यदि वह शासन का प्रधान है तो दूसरी ओर विधानसभा का नेता है। विधानसभा के नेता के रूप में वह कानून निर्माण के संबंध में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और बहुत कुछ सीमा तक कानून निर्माण कार्य अपनी इच्छा अनुसार ही संपन्न होता है। विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्यों को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकता है। नंबर 7, सरकार का प्रधान प्रवक्ता। सरकार का प्रधान प्रवक्ता। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। राज्य का मुख्य प्रधान होता है, मुख्य प्रवक्ता होता है। राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है। राज्य सरकार की अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती है। कभी किन्हीं दो मंत्रियों में परस्पर विरोधी वक्तव्यों से भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो मुख्यमंत्री ही उस वक्तव्य को दूर करता है, उस भ्रम को दूर करता है। नंबर 8, राज्य में बहुमत दल का नेता। नंबर 8, राज्य में बहुमत दल का नेता। राज्य में बहुमत दल का नेता। उपयुक्त जो स्थितियां हैं, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करना, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, मंत्रियों के कार्यों बंटवारा और परिवर्तन करना, मंत्रिपरिषद राज्यपाल के बीच में संबंध स्थापित करना, विधानसभा का नेता, सरकार का प्रधान और राज्य के बहुमत दल का नेता, यानी ऊपर वाले जो 7 स्थितियां हैं, 7 टॉपिकों में हमने जो कार्य बताए, उपयुक्त के अतिरिक्त मुख्यमंत्री राज्य में बहुमत प्राप्त दल का नेता, उसे दलीय ढांचे पर नियंत्रण प्राप्त होता है। यह स्थिति उसके प्रभाव और शक्ति में और वृद्धि करती है। नंबर 2, राज्य के समस्त शासन व्यवस्था पर नियंत्रण। राज्य के
समस्त शासन व्यवस्था पर नियंत्रण। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री सारे राज्य की शासन व्यवस्था है उस पर नियंत्रण स्थापित करता है। मुख्यमंत्री राज्य की शासन व्यवस्था पर सर्वोत्तम तथा अंतिम नियंत्रण करता है, चाहे शांति और व्यवस्था का प्रश्न हो, चाहे कृषि व्यवस्था का प्रश्न हो, चाहे सिंचाई व्यवस्था का प्रश्न हो, चाहे स्वास्थ्य और शिक्षा का संबंध में निर्णय लेना हो, चाहे कोई विकास संबंधी प्रश्न हो। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पर निर्भर करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उनके विभागों के संबंध में आदेश निर्देश दे सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य विभिन्न विभागों में प्रधान होते हैं, किंतु अंतिम रूप से एक व्यक्ति के राज्य के प्रशासन की अच्छाई या बुराई के उत्तरदायी प्रधान ठहराया जा सकता है तो वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री। हम अगर सभी विभागों को एक व्यक्ति को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री है। इस प्रकार हमने जो 3 टॉपिक तो पहले कर दिए थे, वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद का गठन और दूसरे मंत्रिपरिषद के कार्य, 2 टॉपिक हमने आज रखे। एक तो था मुख्यमंत्री की नियुक्ति, दूसरा था मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। मुख्यमंत्री की शक्तियां कौन कौन सी है? मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करना, नंबर 3 शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, नंबर 4 मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा और परिवर्तन, नंबर 5 मंत्रिपरिषद राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करना, नंबर 6 विधानसभा का नेता, नंबर 7 सरकार का प्रधान प्रवक्ता, नंबर 8 राज्य में बहुमत दल का नेता, नंबर 9 राज्य के समस्त शासन व्यवस्था पर नियंत्रण। ये हमने मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री टॉपिकों में टोटल 5 टॉपिकों का अध्ययन कर लिया। आप इनको ध्यान से टॉपिकों को कॉपी में नोट्स बनाकर अध्ययन करेंगे ताकि इस वर्ष जो स्थितियां हैं, कोरोना काल की स्थितियां हैं, ये हमारा समय इसी प्रकार से गुजरेगा, इसी प्रकार से हमें पढ़ना है। परीक्षाएं आपके निर्धारित समय पर ही होगी, इस बात में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करें। हमारी परीक्षा हमारे निर्धारित समय पर होगी, इसलिए पढ़ते रहिए, समय पर पढ़ते रहिए ताकि हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। थैंक यू, धन्यवाद।